सरकार कोई भी आए, मेरे लिए हर सरकार वरेण्य है, हर जनादेश पवित्र है। हर जनादेश को मैं हृदय से सर झुकाकर स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो इस प्रदेश के, इस देश की महान जनता के द्वारा आता है। सब गलत हो सकते हैं, जनता कभी गलत नहीं हो सकती। मेरा अपना सिद्धांत यही है। इससे लोग असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र में सबकी असहमतियों का स्वागत, लेकिन मेरा सिद्धांत हमेशा से यही रहा, जिसके माथे जनता रोली तिलक लगा दे, मेरे लिए वही वरेण्य है। जब वो जनता की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा तो मैं विरोध करूंगा, उसको चेताऊंगा। लेकिन मैं ये तर्क कभी नहीं मान सकता अपने जीवन में कि जिस वोट से ममता जी सरकार बनाए वो वोट पवित्र गंगा सागर में धुला हुआ, और जिससे केजरीवाल बनाए वो अपवित्र, या जिससे योगी आदित्यनाथ बनाए वो अपवित्र, और नीतीश बाबू बनाए वो पवित्र नहीं। ये मैंने भगवंत मान का जनादेश भी उतना ही पवित्र मेरे लिए जितना उत्तर प्रदेश का जनादेश। लोकतंत्र का मूल स्वर ही खत्म हो जाता है अगर हम जनादेश पर सवाल उठाने लगे। नहीं, देश में 68 करोड़ लोगों ने वोट दिया, लगभग 68 करोड़ लोकसभा चुनाव में। हमारी पसंद नापसंद का क्या मतलब? नहीं, ये मीनू है क्या होटल का कि हम तय करेंगे कि नहीं पालक पनीर नहीं मटर पनीर मंगवाओ? नहीं, ये जनादेश है। इसकी गंभीरता को, इसकी पवित्रता को, इसकी प्राणवत्ता को समझना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए राजनीतिक लोगों को। विपक्ष का मतलब ये नहीं कि हर वक्त उत्तेजित मुद्रा में रहे ना, विपक्ष का मतलब सहकार भी है, कोई लट्ठम लट्ठा नहीं है ना। भारत में समस्या है, राजनेता आपा खो जाते हैं, उससे बचना चाहिए। आपके चेहरे देखकर जनता को लगता है कि आप लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते। क्यों? सब इसी मिट्टी से जन्मे लोग हैं और सब अपने अपने स्तर से कोशिश करते हैं, जितनी जिसमें सामर्थ्य, समझ, विवेक होता है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ कराएं। भारत का ये जो रूप स्वरूप दिख रहा है, या उत्तर प्रदेश का जो रूप स्वरूप दिख रहा है, उसमें सबका योगदान है। किसी भी क्षमता कम हो सकती है, किसी भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अपनी क्षमता पर करते हैं। ये भाव मुझे लगता है कम हो रहा है। ये भाव कम नहीं होना चाहिए, ये बना रहना चाहिए। लोकतंत्र का सौष्ठव तभी रहेगा। गांव की, कस्बे की गैंगवार और भारत की, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंतर दिखना चाहिए। बोले ना भैया हम भी लकीर खींच दिए, लकीर खींचने का काम नहीं ना ये। जनता जिनको सत्ता में बैठालती है उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग सत्ता में नहीं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, और जो लोग सत्ता में नहीं उनको भी ये स्वीकारना चाहिए, समझना चाहिए कि जिनको सत्ता दी है जनता ने, उनको हमसे ज्यादा अपने योग्य माना। दोनों को समझना चाहिए। लेकिन कहां है आदमी? जब कोई आप मानने कोई तैयार नहीं, जब तक हमारे दिमाग में ये रहेगा कि फला ने जनता को ठग के जनादेश हासिल कर लिया, तब तक हम जनादेश के साथ ईमानदार व्यवहार नहीं रख पाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जयप्रकाश बाबू ने एक बार इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी, इंदिरा जी ने भी ऐसी कोई टिप्पणी कर दी थी जैसे सामान्य रूप से आजकल लोग करते हैं,
तो उन्होंने कहा था कि इंदु भारत का आदमी स्कूल नहीं गया हो यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो विवेक शून्य नहीं है, उसको राजनीतिक समझ है। वही बात मैं यहां कहूंगा, कटुता न मत लाइए। कड़वी से कड़वी बात भी अच्छे से अच्छे ढंग से कही जा सकती है। वो दौर हमने देखा है, उस दौर पर राजनीति को रखिए। और ये जनता को ये लगना चाहिए कि इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो, सब हमारी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। ये प्रतिस्पर्धा हो। वाजपेयी जी कहा करते थे कि लोकतंत्र केवल 49-51 का खेल नहीं है। 49-51 की जरूरत कब पड़ती है? 2-3 अवसरों पर पड़ती है। फाइनेंस बिल हो हाउस में तब पड़ेगी, विश्वास प्रस्ताव हो तब पड़ेगी, अविश्वास प्रस्ताव हो तब पड़ेगी। तीन के अलावा चौथा कोई अवसर नहीं होता है सदन में जब 49 और 51 की गिनती की जरूरत पड़े। 49 वाले 51 वाले के साथ चले जनता के हित के मुद्दों पर, और 51 वालों की जिम्मेदारी है कि 49 वालों को एलिनिएशन का भाव नहीं महसूस हो। लगे कि हां पटरी अलग अलग है, लेकिन हमारी सबकी यात्रा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है, आम जन के आंख से आंसू पोंछने के लिए। गरीब का, दीन दुखी वंचित जो वर्ग है हमारा समाज का, उसकी आंख से आंसू गिरे तो भाजपा की हथेली भी होनी चाहिए, सपा की भी होनी चाहिए, बसपा और कांग्रेस की भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या तब लोकतंत्र अपने सर्वाधिक प्रफुल्लित भाव में उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। मैं यही कहूंगा आज के दिन, आइए एक नई राजनीतिक संस्कृति का आगाज किया जाए उत्तर प्रदेश में, जो पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बने कि सहकार और सद्भाव के साथ भी विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है, सत्ता पक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।